अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ डॉक्टर अदनान भट्ट और आज के इस सेशन में हम क्वेश्चन नंबर 31 और क्वेश्चन नंबर 32 को डिस्कस करेंगे एक्सरसाइज 2.3 से. Now, if you read this question, it's about a product mix. They are talking about a company which is manufacturing two products और जो वीकली लेबर अवेलेबिलिटी है वो 150 आवर्स है. टाइप 1 जो बनाते हैं प्रोडक्ट, फॉर एग्जांपल इफ़ वी सपोज कि वी आर मैन्युफैक्चरिंग स्पोर्ट्स गुड्स, तो हम लेट सपोज हम कहते हैं जी कि आप बैट्स बनाते हैं और आप हॉकी की स्टिक्स बनाते हैं. तो मैंने ऐसे ही दो नाम लिख दिए जी, हॉकी और बैट्स. शॉर्ट में मैंने हॉकी लिख दिया जी. ठीक, तो आपका जो टाइप प्रोडक्ट 1 है वो बैट्स हैं, मैं बी से रिप्रेजेंट करूँगा, और हॉकी जो है वो आपका टाइप 2 है. तो बैट्स बनाने में आपको 3 घंटे लग रहे हैं और आपको हॉकी स्टिक बनाने में आपको 4.5 लेबर आवर चाहिए. अगर मैनेजमेंट ये चाहती है कि जी पूरी लेबर आवर इस्तेमाल हो जाए, तो ना दिस इज़ द इक्वेशन वी आर गोइंग टू मेक. इट्स ऑलरेडी बीन गिवन, ये दी हुई है आपको. एक्सरसाइज 2.1 में हमने सीखा था हाउ टू मेक दिस टाइप ऑफ इक्वेशन. तो ये आपका x1 ये x रिप्रेजेंट कर रहा है नंबर ऑफ बैट्स को, y रिप्रेजेंट कर रहा है नंबर ऑफ स्टिक्स को, हॉकी स्टिक्स को. 150 इज़ अ टोटल वर्किंग आवर अवेलेबल टू यू. 3 ये रिप्रेजेंट कर रहा है एक बैट को बनाने में जो टाइम रिक्वायर्ड है, और 4.5 रिप्रेजेंट कर रहा है एक हॉकी स्टिक को बनाने में जो आपके पास टाइम रिक्वायर्ड है. नाउ व्हाट इज they are saying rewrite the equation in slope intercept form. Obviously slope intercept form we have already learned in this exercise in question number 25, 26, 27, 28, 29 कि आपने x को दूसरी तरफ ले जाना है, y को एक तरफ रखना है स्टैंडर्ड लोन. तो ये जो y है इसको हम यहीं रखना चाहेंगे. तो सबसे पहले तो ये जो -3x है ये इधर आ जाएगा, और जब ये इधर आएगा तो ये हो जाएगा माइनस का 3x. और आपको पता है ये जो y है यहाँ 4.5 के साथ y है 4.5 यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है, तो इधर आके ये बारी बारी दोनों से डिवाइड हो जाएगा. तो ये 4.5 यहाँ डिवाइड हो गया और यहाँ पर भी 4.5 डिवाइड हो गया. जब आप ये पूरी कैलकुलेशन कर लेंगे ना, यू आर गोइंग टू हैव दिस -2/3x प्लस 33 होल 1/3. इसको अगर मैं आसान अल्फाज में आपके लिए डेसिमल्स में लिखना चाहूँ तो इट वुड बी -2/3 का मतलब होता है 0.66 x प्लस 33.333. 1/3 का मतलब होता है 333. तो मैंने इसको डेसिमल्स में लिख लिया. नाउ दिस इज द इक्वेशन वी आर गोइंग टू हैव विच ऑलरेडी बीन सॉल्व हेयर. ये मैंने इसका दूसरा फॉर्मेट में लिखा है. नाउ व्हाट इज द स्लोप? स्लोप इज, यहाँ पे अगर आप स्लोप देखें तो स्लोप इज इन -2/3 बाय. अच्छा, अब इसकी इंटरप्रेट, पहले हम स्लोप निकाल लेते हैं. तो आपको पता है x के साथ जो नंबर लिखा है वो आपका स्लोप है, और जो कांस्टेंट नंबर है वो आपका y इंटरसेप्ट है. ओके, नाउ व्हाट डज इट मीन? इसका मतलब क्या है, ये क्या एक्सप्लेन कर रहा है? क्योंकि माइनस साइन है तो इसका मतलब ये तो हमें क्लियर हो गया कि x और y के दरमियान जो रिलेशनशिप है वो नेगेटिव है. व्हेन x इज गोइंग टू बी इंक्रीज, द वैल्यू ऑफ y वुड बी डिक्रीज. ओके, इट मीन्स बाय प्रोड्यूसिंग 1 मोर यूनिट ऑफ x, अगर मैं x का 1 यूनिट ज़्यादा बनाऊँ तो मेरे y के जो यूनिट्स हैं वो 0.66 से कम हो जाएंगे. यानी, और ऑब्वियस सी बात है कि अगर मैं बैट्स ज़्यादा बनाने की कोशिश करूँगा तो क्योंकि बिकॉज आई हैव अ लिमिटेड वर्किंग आवर्स, मेरे पास एक लिमिटेड वर्किंग आवर्स हैं यहाँ पे 150 हैं, तो अगर मैं नंबर ऑफ बैट्स इंक्रीज़ कर दूँगा तो नंबर ऑफ हॉकीज़ डेफिनेटली वुड बी डिक्रीज. तो दैट्स वाई इट हैज़ अ वेरी लॉजिकल नेगेटिव रिलेशनशिप. व्हेन x इज़ गोइंग टू बी इंक्रीज, द y वुड बी डेफिनेटली डिक्रीज. तो यहाँ पे इसका मतलब ये है कि when I'm going to produce one more bat or one more x, the number of hockeys or the number of y would be decreased by 0.66 units. Now, if you go to interpret the y-intercept,
अगर आप वाई इंटरसेप्ट को देखें, मैं इसको थोड़ा सा क्लियर कर देता हूँ ताकि थोड़ा सा आसानी हो जाए हमें। ओके, नाउ अगर आप देखें वाई इंटरसेप्ट तो इट इज़ 33.33। अच्छा, हम ये बात रिपीटेडली कर चुके हैं कि फॉर वाई इंटरसेप्ट एक्स हैज़ टू बी इक्वल टू ज़ीरो व्हेन एक्स इज़ ज़ीरो। इसका मतलब ये है देयर इज़ नो प्रोडक्शन ऑफ बैट्स। अगर मैं बैट्स की प्रोडक्शन बिल्कुल भी नहीं कर रहा तो y वुड बी 33.13। इसका सिंपल सा मतलब ये है कि व्हेन देयर इज़ नो यूनिट ऑफ x इज़ प्रोड्यूस द मैक्सिमम नंबर ऑफ y विच कैन बी प्रोड्यूस इज 33.33। और इसको अगर मैं अपनी एग्जांपल में पुट करूं तो व्हेन वी हैव इफ वी डिसाइड कि वी आर नॉट गोइंग टू प्रोड्यूस अ सिंगल बैट, द मैक्सिमम नंबर ऑफ हॉकीज वी कैन प्रोड्यूस इज 33.33. Now, what is the C requirement? They are saying कि solve for the x-intercept. Now, if you see, solve for the x-intercept and interpret its meaning. x-intercept के लिए आपको पता होना चाहिए y is equal to 0. जब y 0 होगा तो इसका मतलब यहाँ पे y 0 का मतलब ये है कि you have decided कि there would be no hockey stick would be produced. यहाँ पर आप 0 रख देंगे and when you are going to solve it तो ये जो equation है ये बचेगी 3x is equal to 150 और आई एम श्योर मुझे इट्स वेरी इजी, ये 3x है तो ये 3 यहाँ पे डिवाइड हो रहा है, यहाँ सॉरी मल्टीप्लाई हो रहा है, यहाँ के डिवाइड हो जाएगा तो x इज इक्वल टू 50. नाउ इफ़ देयर इज़ नो यूनिट ऑफ y इज प्रोड्यूस, अगर हम ये डिसाइड कर लें कि y बिल्कुल भी प्रोड्यूस नहीं करेंगे इन आर केस विच इज़ हॉकी, तो 50 यूनिट्स ऑफ x कैन बी प्रोड्यूस। तो मैक्सिमम हम जो नंबर ऑफ बैट्स प्रोड्यूस कर सकते हैं वो 50 होंगे बाय यूजिंग दिस 150 वर्किंग आवर। 150 घंटे इस्तेमाल करते हुए विद ज़ीरो हॉकी वी कैन मेक मैक्सिमम 50 यूनिट ऑफ बैट्स। देखिए इस टाइप के जो क्वेश्चंस हैं ना ये बहुत ज़्यादा हेल्पफुल हैं आपके डिसीजन मेकिंग में, क्योंकि एक बिल्कुल प्रैक्टिस सिनेरियो में इस टाइप की चीज़ें होती हैं कि यू आर प्रोड्यूसिंग टू थिंग्स एंड यू हैव सर्टेन कंस्ट्रेन, और यहाँ पे जो कंस्ट्रेन है जिसकी मैं बात कर रहा हूँ वो 150 वर्किंग आवर्स है। आपके पास एक फैक्ट्री है, उसमें 150 घंटे से ज़्यादा आप मज़दूरों से काम नहीं करवा सकते, तो आपको ये ख्याल रखना है कि डिसीजन मेकिंग आप कर रहे हैं तो ये जो एक्स इंटरसेप्ट है वाई इंटरसेप्ट है ये आपको ये बता रहा है कि अगर आप जो है नंबर ऑफ यूनिट्स बढ़ाते जाएंगे x के तो y आपका 0.66 यूनिट से कम होगा। अगर आपने मैक्सिमम नंबर ऑफ बैट्स बनाने हैं तो या x बनाने हैं तो 33.13 है, और अगर आप कहते हैं नहीं यार मैं सिर्फ हॉकी स्टिक या वाइप के लिए जाना चाहता हूँ तो द मैक्सिमम नंबर ऑफ हॉकीज यू कैन मेक आर 50. ओके, क्वेश्चन नंबर 32. क्वेश्चन नंबर 32 को जब आप रीड करेंगे, now it is about a portfolio manager who is having two stocks और उन स्टॉक ए और स्टॉक बी, और जिससे वो अपने क्लाइंट के लिए $15,000 पर एनम जनरेट कर रहा है। ये $15,000 रुपये यहाँ आ गए हैं। दिस इज़ हाउ द इक्वेशन वाज मेड। जो स्टॉक ए है वो आपको $2.4 पर शेयर आपको कमा के दे रहा है। ये 2.4 जो है वो पर शेयर अर्निंग है और ये x जो है नंबर ऑफ शेयर्स है। सिमिलरली जब आप स्टॉक 2 ख़रीदते हैं तो उसके जो नंबर ऑफ शेयर्स हैं वो आपके y हैं, और पर स्टॉक जो आप ख़रीद रहे हैं, पर स्टॉक जो आपको अर्निंग है, अर्निंग पर शेयर है, वो आपकी 3.5 है। नाउ दिस इज़ व्हाट इज़ रिटन हेयर। आई वुड रिकमेंड यू स्टूडेंट्स कि प्लीज़ सवाल को गौर से पढ़ें। देखिए अगर आप सवाल को गौर से नहीं पढ़ेंगे और नहीं समझेंगे तो आप सिर्फ मैक्सिमम सॉल्यूशन तक जाएंगे, यू विल नॉट बी एबल टू अंडरस्टैंड व्हाट दे आर टॉकिंग अबाउट, क्योंकि हर दफ़ा सिनेरियो थोड़ा सा डिफरेंट होगा। तो जब तक आप सवाल पढ़ने की अच्छी से आदत नहीं डालेंगे इट वुड बी रियली डिफ़िकल्ट फॉर यू टू सॉल्व एनी न्यू क्वेश्चन। कोई भी नॉवल्टी के साथ चीज़ आएगी, कोई भी जो, क्योंकि देखिए इस पूरी एक्सरसाइज का जो मतलब है, ये जो पूरे जो हम चैप्टर्स कराते हैं स्कूल यूनिवर्सिटीज़ में, स्पेशली इन योर BBA प्रोग्राम्स, तो उसका कंसर्न ये होता है कि हम ऐसे प्रोफेशनल तैयार करें जो रियल टाइम प्रॉब्लम जब फेस करें तो उसका एक मैथमेटिकल मॉडल बना सकें।
तो जब तक आप सवाल अच्छे से नहीं पढ़ेंगे, सवाल को ग्रैप्स नहीं करेंगे, तो सॉल्यूशन जो है वो सिर्फ सॉल्यूशन ही रहेगा, शायद आप उसको अंदर तक एब्जॉर्ब ना कर सकें। तो समझने की बात ये है, यहाँ पे दो टाइप के स्टॉक्स हैं और आप जो है वो $15,000 जो है वो एनुअल कमा रहे हैं, और जो 2.4 है ये पहले स्टॉक से आपकी पर शेयर इनकम है, डिविडेंड है। जो 3.5 है दूसरे स्टॉक से। एक्स इज रिप्रेजेंटिंग, ये देखें ये लिखा है, सब कुछ लिखा हुआ है यहाँ पे, एक्स इक्वल द नंबर ऑफ शेयर्स ऑफ स्टॉक 1 एंड वाई इक्वल्स स्टॉक 2। जो ये वाई और एक्स जो है नंबर ऑफ शेयर्स है। नाउ ये पूरी इक्वेशन के बारे में इन्होंने लिख दिया है, री राइट द इक्वेशन इन स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म, और फिर आप इंटरप्रेट करें। पहले हम इसको चेंज करते हैं। आई एम श्योर यू अंडरस्टैंड दिस कि ये जो चीज़ है, क्योंकि हम ये अब काफ़ी दफ़ा कर चुके हैं, ये यहाँ आ जाएगी तो ये हो जाएगा माइनस का 2.4x। ओके, हमें यहाँ पे 3.5 वाई में से वाई को 3.5 को हटाना है, वाई स्टैंड अलोन चाहिए, तो ये 3.5 यहाँ आके डिवाइड होगा एक दफ़ा इससे, और एक दफ़ा 3.5 यहाँ होगा। तो डेसिमल्स में हमारे पास जवाब आने वाला है। आई हैव ऑलरेडी सॉल्व इट सॉरी। तो ये x जो आ गया वो 0.65। जब आप इसको 2.4 को 3.5 से डिवाइड करेंगे, यू आर गोइंग टू गेट दिस माइनस 0.685, और जब 15,000 को 3.5 से डिवाइड करेंगे, यू आर गोइंग टू दिस 4,285.7. Now this is your simplest form of equation. Y is equal to minus 0.685 x प्लस 4,285. आई एम श्योर, क्योंकि आपको पता है x और y जो है नंबर ऑफ शेयर्स हैं, तो आपको ये पता है कि व्हेन यू आर गोइंग टू बाय one more share of x, so the number of shares of y would be decreased. That's why we are having this minus sign. It's very logical. स्लोप नेगेटिव इसलिए है कि क्योंकि x और y जो है नंबर ऑफ शेयर्स हैं, तो आप अगर एक ज़्यादा शेयर खरीदेंगे x का, तो y के शेयर कम हो जाएंगे, और अगर y का खरीदेंगे तो x के शेयर्स कम हो जाएंगे। तो जो स्लोप की इंटरप्रिटेशन है वो ये है, by buying one more share of x, 0.685 shares of y would be reduced. यानी अगर आप x का एक शेयर खरीदेंगे ज़्यादा, तो आपके जो y के शेयर्स हैं वो कितने से कम हो जाएंगे, 0.685। ये मैग्नीट्यूड को शो कर रहा है, और कम होना यहाँ से शो हो रहा है। ओके जी, ना इफ़ यू सी द सेकंड थिंग, सेकंड चीज़ में आपके पास ये कह रहा है y इंटरसेप्ट। y इंटरसेप्ट का मतलब ये है कि आपके पास जो नंबर ऑफ शेयर्स हैं, वो अगर आप ये डिसाइड कर लें कि मेरा y इंटरसेप्ट के लिए x 0 होता है, तो अगर आप ये डिसाइड कर लें कि मैं जो है x बिल्कुल भी नहीं ख़रीदूँगा, तो द मैक्सिमम नंबर ऑफ शेयर्स ऑफ y यू कैन बाय इज़ 4,285. If no share of x is purchased, the maximum number of shares of y which can be produced is 4,285. Similarly, for y intercept आपका x 0 होता है, तो अगर आप ये डिसाइड कर लें, सॉरी x इंटरसेप्ट के लिए आपका y 0 होता है, तो आप ये डिसाइड कर लें कि आपने सिर्फ x वाले शेयर ख़रीदने हैं, तो आप इफ़ नो शेयर ऑफ y इज़ परचेज 6,256 शेयर्स ऑफ x कैन बी प्रोड्यूस। इसके लिए आप y को 0 रखेंगे, और जब इसको x के लिए सॉल्व करेंगे, तो ये जब आप इसको x के लिए सॉल्व करेंगे, तो 15,000 वुड बी डिवाइडेड बाय दिस 2.4। आपने जब इस 2.4 से डिवाइड किया, तो डेफिनेटली यू विल गेट 6,256.5 shares. Now it says if you have decided to earn 15,000 rupees, you are going to buy only X shares and no Y share would be purchased. It means that you have to buy the maximum 6,256 shares to earn this 15,000 rupees.